अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो कुछ ही देर में लाइकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो अहम अनाउंसमेंट्स हैं, अहम ऐलानात हैं, वो किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या सोच रही है और पीटीआई ने जो हार्ड लाइन लेने का फैसला किया है वो क्या है, क्यों है, और आने वाले दिन खास तौर पे पीर के रोज से जो नए हफ्ते का आगाज होने जा रहा है, इस हफ्ते में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस लगा हुआ है और ये इंपॉर्टेंट केस जो पीर के रोज डिसाइड होगा। आई मीन इसमें एक बेंच क्या है वो डिसाइड हो गया है, लेकिन जाहिर है जब प्रोसीडिंग्स होंगी, दलाइल दोनों तरफ के सुने जाएंगे तो उसके बाद ही एक ही दिन में तो फैसला नहीं होगा, समातें होंगी। लेकिन ये फैसला इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें पार्लियामान के अंदर अददी अक्सरियत को साबित करना हुकूमत के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा हुकूमत के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हुकूमत तब तक कोई कानून साजी आज़ादाना तौर पर नहीं कर सकती जब तक वो पार्लियामान में 2/3 मेजॉरिटी ना बना ले। मखसूस नशस्तों का मामला है और मखसूस नशस्तों के इस मामले पर आपको याद होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसने मखसूस नशस्तें मुअत्तल कर दी थी उन लोगों की जो माल गनीमत समझ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशस्तें पीडीएम के लोगों में बांटी गई थी, और उसके बाद ये मामला जो जजेस कमेटी है उसको रेफर कर दिया गया था। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद जजेस कमेटी ये डिसाइड करती है कि कितने रुकनी बेंच होगा, कौन बैठेगा और फर्दर इस मामले को टेकअप करेगा। तो जजेस कमेटी की जानिब से फुल कोर्ट तश्कील देने का फैसला किया गया। ये फुल कोर्ट जो तश्कील दिया गया है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में है। अब एक बहुत बड़ी बहस ये जारी है कि जस्टिस काजी फायजीसा को क्या इस फुल कोर्ट बेंच का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में जस्टिस काजी फायजीसा ने ज्यादातर तो चेंबर वर्क ही किया है, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड कोई भी मुकदमा नहीं सुनते थे, यानी उनको सुनने नहीं दिया जाता था। खतो किताबत जरूर करते थे, अपने गमो गुस्से का इजहार जरूर करते थे कि वो इन केसेस का हिस्सा क्यों नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस उस वक्त के जस्टिस उमर अता बंदियाल उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई इमरान खान से रिलेटेड मुकदमात का जो हिस्सा है वो नहीं बनाते थे, इसलिए कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि इमरान खान साहब ने उनके अगेंस्ट रेफरेंस बनाया था, इसलिए वो मफादात का टकराव हो सकता है, तसादुम हो सकता है। लेकिन आज जब जस्टिस काजी फायजीसा तमाम तर केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुन रहे हैं, तो लगता ही है कि वो मफादात के टकराव को पसे पुश डालते हुए तमाम तर केसेस का फैसला खुद करना चाहते हैं। और पर्टिकुलरली जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में ये जो फुल कोर्ट तश्कील दिया गया है, इसके ऊपर एक खबर ये आई कि एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लिखा है कि एक दरखास्त दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और वो दरखास्त ये होगी कि इस फुल कोर्ट की सरबराही जस्टिस काजी फायजीसा ना करे, वो अपने आप को इस फुल कोर्ट बेंच से अलहदा कर दे, क्योंकि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और वो इस हवाले से खास राय रखते हैं, तो इसलिए जस्टिस काजी फायजीसा को इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। उसके बाद एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से एक वीडियो स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी खत जो है चीफ मिनिस्टर को नहीं लिखा गया, चीफ मिनिस्टर केपीके को, और उनका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। उसके बाद हमारी इतलात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने हंगामी तौर पर यह फैसला लिया है कि वो जस्टिस काजी फायजीसा पर कोई अदम एतमाद नहीं करेंगे, वो इस मुकदमे में जाएंगे, समात होने देंगे और इस तरह का कोई भी नुक्ता नहीं उठाएंगे। दूसरी तरफ एक प्लान लाइकली जो बात सामने आ रही है वो ये है कि जस्टिस काजी फायजीसा ये चाहते हैं कि जो मखसूस नशिस्तें हैं, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला था उसके मुताबिक, ये मखसूस नशिस्तें पीडीएम हुकूमत को मिल जानी चाहिए, पीडीएम 2 को। और वो मिल जाएंगी तो जाहिर है पीडीएम 2 की ये हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है, उसकी अददी अक्सरियत, उसकी नंबर गेम पूरी हो जाएगी, और नंबर गेम पूरी होगी तो वो कानून साजी कर सकेंगे। और कानून साजी करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कानून साजी होगी तो जजेस की जो रिटायरमेंट की हद है, या जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जो जुडिशल कमीशन के रूल्स हैं, उनके अंदर जो तब्दीली होनी है वो तभी हो पाएगी जब हुकूमत के पास मतलूबा तादाद पूरी होगी, रिक्वायर्ड नंबर अगर पूरा होगा। यानी रिक्वायर्ड नंबर अगर पूरा होगा, ये कानून साजी हो जाएगी, 2/3 मेजोरिटी होगी, आईनी तरमीम हो जाएंगी, तो जस्टिस काजी फायजीसा को एक्सटेंशन मिलना आसान हो जाएगा। यानी लाइकली इसके अंदर तासुर ये है कि जस्टिस काजी फायजीसा ये चाहते हैं, पहले उन्होंने अपना माइंड तब्दील किया था कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, लेकिन अब जस्टिस काजी फायजीसा ये लगता ही है कि इस बेंच की सरबराही करके जो फैसला लेना चाहते हैं और देना चाहते हैं, उससे वो चाहते हैं कि हुकूमत वो कानून साजी करे जिससे जजेस की जो मुद्दत म्याद है, खासतौर पर चीफ जस्टिस की जो मुद्दत म्याद है, वो बढ़ जाए, उन्हें मजीद वक्त मिल जाए, क्योंकि
25 अक्टूबर तक उनकी मुद्दत है, वो अपने ऑफिस में रहेंगे बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनना है। लेकिन अगर ये कानून साजी हो जाती है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मजीद वक्त जो है, मजीद वक्त बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुजार सकेंगे, और अगर गुजारेंगे तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है अपनी मर्जी के या रिक्वायर्ड फैसले ये तासुर है कि वो ले सकेगी। तो इसका मतलब ये समझा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी चीफ को एक्सटेंशन देने का जो प्लान है या सोची समझी प्लानिंग है जिसमें चीफ खुद शामिल है, वो कर ली गई है। ये एक तासुर की बुनियाद पर ये मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जाहिर है ना करते भी आपको एक्सटेंशन, क्योंकि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो कहते हैं कि जो आइन कहता है, जो पार्लियामान कहती है, सुप्रीम है, वो तो करना ही पड़ेगा, और फिर आप घर जाने जोगे नहीं रहेंगे, बल्कि आप कंटिन्यू करेंगे और आपके पास एक जवाज मौजूद होगा। अच्छा, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फुटेज जो है, विजुअल्स जो है, वो गर्दिश कर रहा है, और वो विजुअल्स ऐसे हैं कि जिसमें हम अतर मिनल्ला साहब को अडयाला जेल का दौरा करते हुए देख सकते हैं। अब अडयाला जेल के दौरे के ये विजुअल सामने आने के बाद तासुर तो ये दिया गया कि अतर मिनल्ला साहब ना सिर्फ ये कि उन्होंने काली भेड़ों वाले मामले पर वजीर आजम पाकिस्तान को अहम पैगाम अटॉर्नी जनरल की वसातत से भेजा, बल्कि उन्होंने काला भूंड कह के मजीद छेड़ दिया है। तो उसके बाद वहां पर रुके नहीं, बल्कि वो अडयाला जेल खुद मुलाकात के लिए बानी पीटीआई से वो पहुंच गए हैं और प्रोटोकॉल के अंदर वो अडयाला जेल में पहुंचे हैं। खैर, जब हमने इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये विजुअल्स नए नहीं हैं, ये विजुअल्स पुराने हैं और उस वक्त के हैं जब अतर मिनल्ला साहब बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट खिदमात सर अंजाम दे रहे थे और अपने साथी जजेस के हमरा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के यानी साथी जजेस के हमरा अडयाला जेल के दौरे और इंतजामात और सारे मामला जो है वो देखने के लिए, मुआयने के लिए, जेल के मुआयने के लिए वहां पर पहुंचे थे। यानी ये स्पेसिफिकली अब के विजुअल्स नहीं है, बल्कि पुराने विजुअल्स हैं। कुछ भी है, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इज वेरी मच आइंग ऑन इमरान खान एंड पीटीआई। लगता है इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग का जो एंटी थीसिस है या बयानिया है वो एंटी इमरान खान है, और एंटी इमरान खान बयानिए को तकमील तक पहुंचाने के लिए फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में की गई बातें और उनकी रीइटरेशन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, और उसके बाद पीटीआई पर पाबंदी या -1 फार्मूला या किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, उसके लिए कानून साजी करने के लिए भी तैयार है, पार्लियामान से बंद बांधने के लिए भी तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी आस्तीनें चढ़ा ली हैं और वो भी मैदान में आ गए हैं, जिससे मुश्किल इसलिए बढ़ती हुई नजर आ रही है कि ये जिस फाइनल राउंड में मामला दाखिल हुआ है उसके बाद अगर तो इमरान खान प्रिवेल करेगा तो फिर हुकूमत अक्टूबर नवंबर से ज़्यादा चलने की नहीं है। ये मैं बड़े डंके की चोट पे बावसूख अंदाज में कह रहा हूँ कि हुकूमत की फिर उल्टी गिनती समझ लीजिए शुरू हो गई है, और 2025 में आपको एक नया सियासी मंजरनामा दिखाई देगा। वो एक नए इंतखाबात की सूरत हो, नए मैंडेट की सूरत हो, या फिर छीने हुए मैंडेट को वापस करने की सूरत हो। तो यूँ कह लीजिए कि अब ये मामला फाइनल मार्के के अंदर, जंग फाइनल मार्के में दाखिल हो गई है, और उसके बाद अब एक नए सियासी मंजरनामे की जानिब हम गामजन हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।